हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की आपकी वर्कशीट है सोशल साइंस की। टॉपिक है ज्योग्राफी और वर्कशीट नंबर है 20 और आज की डेट है 7 दिसंबर। बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है वो ज्योग्राफी से ली गई है, उसका टॉपिक है वायु। तो चलिए आज हम आज की वर्कशीट पढ़ते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। देखा बेटा, जिस लाइन में बताया गया, जब जल जो है पृथ्वी और जलाशयों से वाष्पित मीन्स एब्जॉर्ब होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे जलवाष्प कैसे बनता है तो आप इसका आंसर देंगे जलाशयों से वाष्पित जल जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आर्द्र दिन किसे कहते हैं तो जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होना वायु में, उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। अब आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो हमारी जो वायु है वो आर्द्र हो जाती है और जिससे हम हमारे मतलब जो मॉइस्चर जो है हमें पसीना आता है वो भी नहीं सूख पाता जल्दी से, और हमारे गीले कपड़े हैं वो भी नहीं सूख पाते। और मोस्टली ऐसा जो होता है ये बारिश के दिनों में ही होता है इस तरह का मौसम। अब हमारे हैं वर्षण के प्रकार कि हमारी बारिश कितने प्रकार की होता है। पहला संवहनीय वर्षा, इसमें ये देखेंगे डायग्राम आप, गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती हुई। और यहाँ चक्रवाती वर्षा, यहाँ पर ठंडी वायु और गर्म वायु का जब आपस में क्लैश होता है तो ये चक्रवाती वर्षा होती है। और एक ये है पर्वतीय वर्षा। तो बेटा तीन तरह की आपकी बारिश है, पहला संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। बेटा इस वर्कशीट में आगे पढ़ेंगे। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। दोबारा से समझेंगे बेटा इसको एक बार। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठंडा होने के बाद जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनती है। इससे बेटे क्या बनती है? जल की बूंद बनती है। अब जो बादल हैं वो इन्हीं जल बूंदों का समूह, मीन्स बादल की जो ड्रॉप्स, पानी की जो ड्रॉप्स हैं उनको वो इकट्ठा होकर ही बादल बनती हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। मीन्स जो ये बूंदों का एक ग्रुप बन जाना, और जब वो इतना भारी हो जाए कि वो हवा में ना तैर सके तो ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलनी नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ऐसा बेटा हम सब ने देखा होगा कि जब जेट हवाई जहाज ऊपर आसमान में उड़ता है तो उसके पीछे एक वाइट कलर की लाइन बनती हुई जाती है। तो ये क्या होता है, इसका रीज़न आपको समझ में आएगा कि जो इनके इंजन से निकलती है नमी वो संघनित हो जाती है और वहाँ पर एक वाइट रंग के स्पॉट्स छोड़ती जाती है। और वायु के गतिमान ना रहे, वायु की स्पीड वैसे ही रहती है और उसकी स्पीड है, जेट की स्पीड होती है, इसीलिए वो नमी संघनित होकर कुछ देर तक वहीं दिखाई देती है, जो हमें लगता है कि वाइट कलर की लाइन बनती हुई जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। अब पृथ्वी में जो बारिश के रूप में गिरता है उसे हम कहते हैं वर्षण। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ज़्यादातर जो हमारा जो भौम जल है, मीन्स जो ज़मीन का जल है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। मीन्स बारिश का ही पानी है जो ज़मीन के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। पौधे जल सं पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। मतलब जो पौधे हैं उस पानी को बचा कर रखते हैं, मीन्स उसको सेव करके रखते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। जब जैसे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से अगर पेड़ काट दिए जाते हैं तो पानी जो है ऊपर स्टोर नहीं हो पाता है, वो सीधा नीचे बहने लगता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। इसी कारण से बाढ़ आती है। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है और यहाँ यदि वर्षा कम हो
तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक है तो बाढ़ आ जाती है। तो बेटा इसीलिए अगर बारिश कम होगी तो सूखे का सामना करना पड़ेगा, और बारिश ज़्यादा होगी तो बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम बाढ़ को रोक सकते हैं काफ़ी हद तक अगर हम पेड़ों को ना काटें और अत्यधिक पेड़ लगाएं तो। और बेटा इस तरह आप देखिए, इस डायग्राम में एक डायग्राम दिया गया है वर्षा मापक। इससे वर्षा को मापते हैं। आपसे पूछा जाए कि वर्षा मापक किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वर्षा मापक जिससे वर्षा को नापते हैं। अब लिखा है बेटा, क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला है। हिम बेटा जब छोटे छोटे जो बारिश में ओले गिरते हैं उसे हम कहते हैं हिम। और सहिम वृष्टि जिसमें ओले प्लस बारिश दोनों होती हैं उसे सहिम वृष्टि कहते हैं। और ओला मीन जो बर्फ़ के बड़े पीस गिरते हैं उसे हम कहते हैं ओला। अब बेटा इसके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे अभी हम करते हैं। इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बेटा हमने वर्कशीट में पढ़ा था 3 तरह के, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। बेटा बताया था आपको वर्षा के दिनों में जैसे आर्द्र हो जाती है वायु हमारी। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। इसीलिए गीले कपड़ों को बारिश में सूखने में अधिक समय लगता है। आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो बेटा इसका आंसर होगा जुलाई। आगे है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। बेटा इसका आंसर आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई बारिश से जुड़ी कोई मेमोरी है तो आप उसको अपने आप भी लिख सकते हैं, वरना जो एक मेमोरी मेरी थी वो मैंने आपको लिखकर बताई है। वर्षा के दिनों में से एक घटना जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारा पेपर था और तेज़ बारिश हो गई। हम सब भीगते भीगते स्कूल पहुँचे, पर वहाँ जाने पर पता चला कि पानी भर जाने के कारण स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और हम सब बच्चे खुश हो गए। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी अपना अनुभव आप इस वर्कशीट में लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।